सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं श्री ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी के द्वितीय भाग के साथ, जिसमें ज्योतिबा राव और ढूंढी राव ने एक दूसरे से सवाल और जवाब किए हैं और अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो आरंभ करते हैं यह द्वितीय भाग गुलामगिरी का। ढोंडीराव कहते हैं कि ब्राह्मणों ने मनु संहिता में बताया कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को मुख से पैदा किया और उनकी सेवा हेतु शूद्रों को पांव से पैदा किया। इसीलिए अंग्रेज, फ्रेंच और अन्य सभ्य राज्यकर्ताओं ने गुलामी पर कानूनन रोक लगाई और ऐसे नियमों को ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें यह पूरी तरह से झूठ लगता था। ज्योतिबा राव कहते हैं कि ऐसा करके अंग्रेज ने ब्रह्मा के आज्ञा को ठुकरा दिया। यही मतलब है ना तुम्हारा? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई लोग भी तो रहते हैं। उनको ब्रह्मा ने कौन कौन इंद्रियों से पैदा किया है, इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है? ढोंडीराव कहते हैं कि अंग्रेज आदि लोगों के दुराचारी होने के कारण मनु संहिता में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ज्योतिबा राव कहते हैं कि इसका मतलब ब्राह्मणों में अधम, दुष्ट, नीच और दुराचारी होते ही नहीं। ढोंडीराव कहते हैं कि पर अनुभव से तो लगता है कि ब्राह्मण सबसे अधिक दुष्ट और नीच होते हैं। ज्योतिबा राव कहते हैं कि फिर मनु संहिता से क्या प्रमाणित होता है? ढोंडीराव का जवाब होता है कि मनु संहिता में जो व्युत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ वह निराधार है और मानव समाज पर लागू ही नहीं होता। ज्योतिबा राव कहते हैं कि इसलिए अंग्रेजों ने ऐसे ग्रंथों द्वारा गुलाम बनाने पर पाबंदी लगाई। मनु के 4 वर्णों की उत्पत्ति को सभी सृष्टि क्रमों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन दिखाई देगी। ढोंडीराव कहते हैं कि यह किस प्रकार से? ज्योतिबा राव का उत्तर होता है कि यदि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ तो ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी किस अंग से पैदा हुई होगी? इसके बारे में कोई लेख है मनु संहिता में? ढोंडीराव कहते हैं कि ब्राह्मणों के अनुसार वह मूर्ख दुराचारी थी और इसीलिए उसे म्लेच्छों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिबा राव फिर तर्क करते हैं कि सभी वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदि माता ब्राह्मणी ही है ना, तो म्लेच्छों की पंक्ति में उसे क्यों रखते हो? उसको वहां की शराब और मांस की बदबू आएगी। बेटे, तू यह बड़ा गलत कर रहा है। ढोंडीराव जवाब देते हैं कि आपने अपने व्याख्यानों में कहा कि ब्राह्मणों के वंशज तो श्राद्ध के बहाने गाय के मांस खाते थे और अब उनकी माता को शराब और मांस की बदबू आएगी। आप देखते रहिए, यदि अंग्रेज दीर्घ काल तक यहाँ रहे तो अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण रेजिडेंस, गवर्नर आदि की मेज पर बचे खुचे गोश्त के टुकड़े खाते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिबा राव तर्क करते हैं कि क्या ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा को मुंह से हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन अपवित्र रहता था या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र हो जाता था? इसके बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है? ढोंडीराव का जवाब होता है कि नहीं, किंतु ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने पैदा किया और उसे लिंगायत नारी का उपदेश उचित नहीं लगा होगा क्योंकि उनमें छुआछूत नहीं मानते, इसलिए इसके बारे में मनु संहिता में कोई जानकारी नहीं है। ज्योतिबा राव का पुनः सवाल होता है कि
ब्रह्मा का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन चारों अंगों की योनि माहवार के कारण 16 दिन अपवित्रता में होकर घर से दूर रहने के कारण उसके घर का कार्य कौन करता था? इसके संबंध में मनु ने कुछ लिखा है। और वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में ही क्या 9 महीने तक बढ़ता रहा था क्या? इसके बारे में मनु ने कुछ लिखा है क्या? और जब बालक ब्राह्मण पैदा हुआ तो उस नवजात को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया था क्या? ढोंडीराव के पास जवाब होता है, नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है इसके बारे में मनु संहिता में मनु महाराज ने। ढोंडीराव फिर सवाल करते हैं कि ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? इसमें आपकी क्या राय है? और ब्रह्मा को मां बनने की इच्छा पैदा क्यों हुई थी? ज्योतिबा राव कहते हैं कि ब्रह्मा ने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से संभोग किया और इसी बुरे कर्म के कारण उसे कोई मान सम्मान नहीं देता है। तब ढोंडीराव कहते हैं कि यदि ब्रह्मा के 4 सिर थे तो उस हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, पर इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। और शेष नाग पर सोने वाली लक्ष्मी को 4 मुंह वाले बच्चे पैदा कैसे की होगी? ज्योतिबा राव कहते हैं कि ब्राह्मण वास्तव में ईरान देश के मूल निवासी हैं। कई अंग्रेजी इतिहासकार इन ग्रंथों के आधार पर कहते हैं इन्हें आर्य कहा गया। ये आर्य बड़ी बड़ी टोलियों में यहाँ आकर यहाँ के राजाओं पर बर्बर हमले किए और आतंक फैलाया। इन आर्यों का मुखिया ब्रह्मा बहुत जिद्दी था और हमारे पूर्वजों पर हमले कर पराजित किया और उन्हें गुलाम बनाया और हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे ऐसी नीति को अपनाई। इसी ब्रह्मा की मृत्यु के बाद इन आर्यों का नाम ब्राह्मण पड़ा। फिर मनु जैसे बाद के अधिकारी ने अपने क्षय को रोकने के लिए नई नई कल्पनाएं बनाई और उसे गुलामों के दिल दिमाग में ठूस दिया। फिर शेषनाग सैया की दूसरी अंधी कथा गढ़ी गई और बाद में इन पाखंडों के धर्मशास्त्र बनाए गए और उस शेषनाग सैया पर सीधा लेटा हुआ व्यक्ति से 4 मुंह वाले बच्चे पैदा करवाया गया। ढोंडीराव कहते हैं कि यहाँ वामन से पहले आर्य के कितने जत्थे आए होंगे? ज्योतिबा राव जवाब देते हैं कि वो जल मार्ग से कई जत्थे में यहाँ पर आए। ढोंडीराव फिर सवाल करते हैं कि पहला जत्था जलमार्ग से लड़ाकू नौका से आया था। ज्योतिबा राव जवाब देते हैं कि लड़ाकू नौका उस समय नहीं थी, वे छोटी छोटी नौकाओं से आए और वो नौकाएं पानी पर तेजी से मछली के जैसी चलती थी, इसलिए उनके अधिकारी का नाम मत्स्य पड़ गया जो उस नौकाओं को चलाता था। ढोंडीराव कहते हैं कि भागवत आदि ग्रंथों में ब्राह्मणों ने लिखा है कि जत्थे का मुखिया मत्स्य से पैदा हुआ, इसका क्या मतलब है? ज्योतिबा राव कहते हैं कि मनुष्य और मछली की इंद्रियों में आहार, निद्रा, मैथुन, मस्तिष्क, फेफड़े में गर्भ पालने में कितना अंतर है। मनुष्य जमीन पर रहने वाला प्राणी है, पानी में गिरने पर जरा सा देर में मरने जैसी हालत हो जाती है और इसी का उल्टा मछली जमीन पर रहकर मर जाती है। नारी एक बार एक बच्चे पैदा करती है और जबकि मछली हजारों अंडे देकर उससे अपना बच्चा निकालती है। जिस मत्स्य बालक का जन्म अंडे से अगर हुआ तो वह अंडा बाहर कैसे आया होगा और जमीन पर अपना जीवन कैसे बचाया होगा? ऐसा कोई दावा कर सकता है कि कोई गोताखोर उस अंडे को बाहर लाया होगा, पर उसे उस अंडे के बारे में बताया कौन था कि उसमें
मानव का बच्चा है। और यूरोप अमेरिका के कोई भी विज्ञान शास्त्री आज तक दावा नहीं करते हैं कि वो अंडे से मानवीय बच्चा पैदा कर सकते हैं। इस तरह की अधिकांश शंकाओं का समाधान इस मनुस्मृति को पढ़कर नहीं होता, और बाद के मूर्खों ने ऐसी काल्पनिक घटनाओं को ग्रंथों में घुसा दिया। ढोंडीराव ने सवाल किया कि उस जत्थे का नायक अपने लोगों के साथ किस जगह पर आकर रुका होगा और बाद में क्या किया होगा। ज्योतिबा राव उत्तर देते हैं कि वह पश्चिम में समुद्र पार करके एक बंदरगाह पर उतरा और शंखासुर नामक क्षेत्रपति को जान से मारकर उसका राज्य छीन लिया, और बाद में मत्स्य के मरते शंखासुर के लोगों ने फिर से मत्स्य के कबीले पर हमला बोल दिया। ढोंडीराव फिर कहते हैं कि बाद के हमले का क्या परिणाम हुआ था। ज्योतिबा राव कहते हैं कि इससे मत्स्यों की हार हुई और युद्ध भूमि से हार कर घने जंगल में वो छिप गए। उसी समय आर्यों का दूसरा कबीला जो बड़ा था और पानी पर कछुए की तरह धीरे धीरे चलता था, वो यहाँ पर आए और इस प्रकार से उनके मुखिया का नाम कच्छ पड़ा। ढोंडीराव कहते हैं कि हालांकि मत्स्य और कछुए में समानता है, पर इंसानों से इनकी कोई समानता नहीं है, तो कछुए से पैदा हुआ इस पर सोचना ही व्यर्थ है। इसलिए आगे का सवाल यह है कि कच्छ बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किए। ज्योतिबा राव जवाब देते हैं कि जिस पहाड़ी पर मत्स्य कबीला था, वहां से कच्छ ने मत्स्यों को मुक्त किया और वहां का भूपति बन गया। ढोंडीराव कहते हैं कि फिर वो क्षत्रिय लोग कहाँ गए जिन्हें कच्छ ने खदेड़ा था। ज्योतिबा राव कहते हैं कि समुद्र के रास्ते से आर्यों के कबीले को आता देख क्षत्रिय कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे भागे, पर कश्यप के पीछा किया और ईरान की मदद से उनको कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस क्षेत्र को वापस लेने के इरादे से जंग किया, पर कच्छ ने मरते दम तक उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा। अर्थात कच्छ जब तक यहाँ पर था, अन्य क्षेत्रपतियों को अपने राज्य को छीनने नहीं दिया। ढोंडीराव ने फिर सवाल किया कि कच्छ के मरने के बाद द्विजों का मुखिया कौन हुआ। ज्योतिबा राव ने कहा कि वराह हुआ था। ढोंडीराव फिर सवाल करते हैं कि ग्रंथों के अनुसार वराह की उत्पत्ति सुअर से हुई, इसमें आपका क्या तर्क है। ज्योतिबा राव कहते हैं कि वास्तव में मनुष्य और सुअर में बहुत भिन्नता है, क्योंकि मनुष्य नारी अपने बच्चों को पैदा करके उसे कष्ट कभी नहीं देती, पर सुअरी कुतिया की तरह अपने पहले बच्चे को तुरंत ही खा जाती है और फिर दूसरे बच्चे को पैदा ही होगी। इसका मतलब वह अपने सुअर बच्चे को खाकर फिर बाद में मानव बच्चे को पैदा की होगी। ग्रंथों के अनुसार वराह आदि नारायण के अवतार और उसकी सर्वज्ञता पर दाग लगाया नहीं इस प्रकार से, क्योंकि उसके बड़े भाई को मारा गया तो उसने इसकी पहले से कोई व्यवस्था क्यों नहीं की थी। क्योंकि बच्चे को खा जाना बाल हत्या है, पर इसका अन्याय का कोई जिक्र ही नहीं है इस मनु संहिता में। ढोंडीराव ने कहा कि यदि वराह की सूरी माता का नाम पद्मा था तो पिता का भी कुछ नाम तो होगा ही। ज्योतिबा राव सवाल करते हैं कि उसका नाम ही ब्रह्मा था। ढोंडीराव का सवाल यह होता है कि प्राचीन काल में जानवर मनुष्यों की तरह ब्रह्मा, नारद और मनु जैसे नाम रखते थे। यह ग्रंथकारों को नाम समझ में आया कैसे? और पद्माश्वरी ने अपने स्तन से दूध पिलाए ही होंगे तब तो। और बाद में वराह को कोमल फूल पौधे को चरने की आदत लगी होगी या नहीं, यह बात वराह ही जाने।
इस तरह से ग्रंथों में बहुत सवाल के प्रमाण नहीं मिलते और वराह सुअरी से पैदा हुआ ये भी पूरी तरह से झूठ मूठ का ही लिखा गया लगता है। ज्योतिबा राव कहते हैं कि कितनी बेहुदी बात है कि ऐसे झूठे ग्रंथों की शिक्षा लेकर ब्राह्मणों और उनकी संतानों के पांव धुलकर पानी भी पी जाते हैं हमारे शूद्र भाई लोग। ढोंडीराव कहते हैं कि आपके अनुसार उस मुखिया का नाम वराह कैसे पड़ा होगा। ज्योतिबा राव बताते हैं कि उसका व्यवहार रहन सहन बहुत गंदा था और जहाँ भी जाता तो जंगली सुअर की तरह झपट्टा मारकर अपना कार्य सिद्ध कर लेता था। इसलिए हिरण्यगर्भ और हिरण्यकश्यप नाम के दो क्षत्रियों ने उसका नाम सुअर यानी वराह रख दिया। इससे और ज्यादा बौखला कर उसके प्रदेश पर हमला करके हिरण्यगर्भ को उस वराह ने मार डाला और बाद में वराह का भी अंत हो गया था। ढोंडीराव ने फिर सवाल किया कि वराह के मरने के बाद मुखिया कौन हुआ। ज्योतिराव नरसिंह हुआ था। ढोंडीराव नरसिंह स्वभाव से कैसा था। ज्योतिराव का जवाब होता है कि नरसिंह स्वभाव से लालची, विश्वासघाती, विनाशकारी और क्रूर था और शरीर से बलवान भी था। ढोंडीराव का सवाल होता है कि उसने फिर क्या क्या किया था। ज्योतिराव ने बताया कि सबसे पहले वह हिरण्यकश्यप को मारने की सोचा, क्योंकि वह समझ लिया था कि उसे मारे बगैर उसे राज्य नहीं मिलेगा और इसके लिए वह गुप्त हरकतें करना शुरू किया और अपने द्विज शिक्षक द्वारा उसके पुत्र प्रहलाद के अबोध मन पर धर्म सिद्धांत थोपवाया, जिससे प्रहलाद कुल स्वामी हरहर की पूजा करना त्याग दिया और नरसिंह ने प्रहलाद से अपने पिता की हत्या करवाने की सारी कोशिश भी की पर असफल रहा। तो नरसिंह ने मौका देखकर बाघ के बनावटी स्वांग की तरह अपने बदन को रंगवाया, जरी से बुनी हुई साड़ी पहना, मुंह पर लंबा घूंघट डाला और नखरेल स्त्री की तरह झूमते लहराते हुए बच्चे की मदद से उसके पिता द्वारा बनाए मंदिर में जाकर छिपकर खड़ा हो गया। जब हिरण्यकश्यप आराम करने आया और पलंग पर लेटा तो नरसिंह उस पर टूट पड़ा और अपने हाथ में रखे बगनखा से उसका पेट फाड़कर उसकी हत्या कर दी और वह अपने द्विजों को लेकर अपने मुल्क भाग गया। पर जब इस क्षत्रियों को नरसिंह के इस पाप के बारे में पता चला तो आर्यों को द्विज कहना छोड़ दिया और विप्री कहने लगे। इस तरह बाद में विप्री नाम ही विप्र हो गया। बाद में क्षत्रियों ने नरसिंह को सिद्ध की औरत कहना शुरू कर दिया था उसके इस पाप कर्म के कारण। ढोंडीराव कहते हैं कि नरसिंह के इन कर्मों पर कोई छी थू न करे, इसलिए उसे खंभे से पैदा हुआ बताया गया और कई झूठी कल्पनाएं गढ़ी गई। ज्योतिबा राव कहते हैं कि हाँ, यह कल्पना ही है, क्योंकि खंभे से जब पैदा हुआ तो उसकी गर्भनाल किसने काटी और बिना स्तनपान के वो जिया कैसे होगा। शायद यह हो भी सकता है, पर सृष्टि में ऐसा होते दिखाई तो नहीं देख रहा। विप्र ग्रंथकारों ने इसे लकड़ी के खंभे से पैदा तो करवाया, पर वह इतना शक्तिशाली और अक्ल का दुश्मन कैसे बन गया होगा और हिरण्यकश्यप की हत्या भी कर दी। हाय, जो पिता अपने पुत्र को सच्चे धर्म में लगाने का प्रयास किया, आदि नारायण ने उसकी हत्या करके क्या उचित किया। यदि वह आदि नारायण था तो उसे दर्शन देता और पिता पुत्र में सुलह करवाता, पर ऐसा नहीं किया। इससे तो वह सामान्य स्त्री से भी कम अक्ल का लगता है। ढोंडीराव फिर कहते हैं कि नरसिंह के बाद प्रहलाद का राज्य लेने की कोशिश किया नहीं। ज्योतिबा राव कहते हैं कि हाँ,
विप्रों ने लुके छिपे कई प्रयास किए पर सफल नहीं हुए, क्योंकि बाद में प्रहलाद की आंखें खुल गई और विप्रों पर भरोसा करना छोड़ दिया और ऊपरी स्नेह का दिखावा करते हुए राज्य की व्यवस्था का उचित प्रबंध करके मर गया। उसके बाद उसके बेटे विरोचन ने अपने राज्य का बलशाली बनाते हुए अंतिम सांस ली। विरोचन के बेटे बलि के समय विप्रों का मुखिया वामन उसके राज्य पर अचानक से आक्रमण कर दिया। धोंडीराव ने सवाल किया कि फिर बलि ने क्या किया? ज्योतिबा राव ने जवाब दिया कि बलि राजा ने अपने सभी सरदारों को पड़ोसी क्षेत्रपतियों की ओर भेज दिया और फरमान दिया कि अपनी सारी फौज लेकर उसकी मदद के लिए आ जाएं। धोंडीराव ने फिर सवाल किया कि इस देश का इतना बड़ा प्रदेश उसके अधिकार में था? ज्योतिबा राव कहते हैं कि इस देश में कई प्रदेश उसके अधिकार में थे। सिंधल द्वीप भी उसके अधिकार में ही था। इस प्रदेश के दक्षिण में कोल्हापुर और पश्चिम में कोंकण और मालवा प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी था। वहाँ ज्योतिबा नाम का मुखिया या दक्षिण में महाराष्ट्र प्रदेश भी था और वहाँ के लोगों का महाराष्ट्री या मराठी कहा जाता था। बलि ने इस प्रदेश को 9 क्षेत्रों में बांटा और प्रत्येक भाग के मुखिया को खंडोबा कहा गया और खंडोबा के मुखिया के नीचे बहुत मल्ल थे, इसलिए उन्हें मल्लू खान कहा जाता था। उसी 9 खंडोबा में एक जेजूरी था। वहाँ का मुखिया अपने पास के क्षेत्रपतियों को ठीक करके रखता था, इसलिए उसका नाम मल्हारी हुआ। उसे गाने का शौक था, इसलिए उसने एक राग मल्हार राग बनाया। अयोध्या के पास एक काशी क्षेत्र था, इसे 10वां खंड कहा जाता था। वहाँ का मुखिया गायन कला में इतना कुशल था, उसने राग भैरव बनाया। उसी ने डौल नाम का वाद्य यंत्र भी बनाया। यह इतना विलक्षणीय वाद्य यंत्र था कि उसकी बराबरी तबला मृदंग भी नहीं कर सकते थे। बलि का राज्य तो राजा दशरथ के पिता से भी बहुत बड़ा था। बलि के शक्ति पर ही यह कहावत बनी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। धोंडीराव ने कहा कि बलि राजा की सरहद पर आकर वामन ने क्या किया? ज्योतिबा राव ने जवाब दिया कि वामन अपनी फौज के साथ सीधे बलि के राज्य में घुस गया और उसकी प्रजा को मारते पीटते हाहाकार मचा दिया और राजधानी तक पहुंच गया। बलि अपनी फौज को इकट्ठा करने से पहले ही बेबस होकर कुछ फौज के साथ युद्ध भूमि पर उतर गया। बलि राजा भाद्रपद वध 1 से वध 30 तक लड़ता था और शाम को आराम के लिए अपने महल आता था। इस तरह जो उस पखवाड़े में मरते थे, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद में श्राद्ध करने की परंपरा उस तिथि को ही पड़ गई। उधर बलि की रानी विंध्यावली ने एक गड्ढा बनवाया और एक कलश रखा और गड्ढे में लकड़ी जलवाई। जब बलि के मरने की खबर मिली तो रानी उसी गड्ढे में सती हो गई। इसी को ब्राह्मणों ने हवन कुंड नाम दिया। उधर बलि के मरने के बाद बाणासुर वामन की फौज लेकर भाग गया। वामन बलि की राजधानी से सारा सोना लूट ले गया और जब वामन घर पहुंचे तो उनकी स्त्रियों ने चावल के कनकी से बलि बनाकर दहलीज पर रखा, जिसे वामन ने लात मारकर घर में प्रवेश किया। तब से ब्राह्मण की स्त्रियां अश्विन महीने की विजयदशमी को चावल का प्रतीक बलि बनाकर दहलीज पर रखती आ रही है। धोंडीराव फिर कहते हैं कि उस समय राजा बलि द्वारा बुलाए सरदार उसकी मदद के लिए आए थे या नहीं? ज्योतिराव जवाब देते हैं कि बाद में छोटे मोटे सरदार अश्विन शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। यह खबर सुनकर ब्राह्मण वामन की ओर भाग गए। भागता हुआ देख वामन शुद्ध
15वीं को अपनी फौज के साथ अपने प्रदेश की सीमा पर बाणासुर का इंतजार करने लगे। ढूंढीराव ने कहा कि फिर बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिबा ने कहा कि बाणासुर वामनों पर हमला बोल दिया और पराजित कर सब लूट लिया। वामन हिमालय की पहाड़ी पर भाग गए और वहां पर कई लोग तो बहुत दिनों से भूखे रहने के कारण भूखे से मरने लगे। इस चिंता में वामन अवतार का सर्वनाश हुआ और वामन मर गया। वामन के मरने के बाद ब्राह्मणों को उपाध्य कहा गया। ढूंढीराव ने फिर सवाल किया कि वामन की मृत्यु के बाद उपाध्यों का मुखिया कौन हुआ? ज्योतिबा ने कहा कि वामन की मृत्यु के बाद ब्रह्मा नाम का एक चतुर चालाक दप्तरी था जो राज्य का शासन संभालने लगा। उसे जैसे जैसे मौका मिलता वह अपने मतलब का काम तुरंत साध लेता था। उनकी बातों पर किसी का विश्वास नहीं बनता था और उसे इसीलिए चौमुहा कहकर पुकारने का प्रचलन चल पड़ा था। ढूंढीराव ने कहा कि ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या किया होगा? ज्योतिबा ने कहा कि ब्रह्मा ने ताड़ वृक्ष के सूखे पत्तों पर कुरेद कर लिखने की कला खोजी और ईरानी जादू मंत्र व्यर्थ कहानियों को उस काल की सर्वकृत या संस्कृत में लिख डाली, जिससे उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। उसी वजह से धारणा प्रचलित हुई कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों के लिए जादू मंत्र विद्या का प्रादुर्भाव हुआ है। जब उपाध्याय लोग भूख से मरने लगे तो छिपकर ईरान भाग गए और वहां नियम बनाया कि समुद्र का पार कर किसी को नहीं जाना चाहिए। ढूंढीराव ने फिर सवाल किया कि उन्होंने उस जंगल में क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी? ज्योतिबा ने बताया कि वो सिर्फ फल, पत्ती, कंदमूल, पक्षी, जानवर ही नहीं बल्कि कईयों ने अपनी घोड़ी की हत्या करके भून करके खाया और अन्य जानवरों के भी बहुत सारे लोगों ने मांस खाए। और जब इस पर उन्हें लज्जा आई तो सभी प्रकार के मांस खाने पर रोक लगा दी। पर मांस खाने की आदत उनसे जब नहीं छूटी तो वो पशुओं की हत्या को पशु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि प्रतिष्ठित नामों के आधार पर मारकर खाना शुरू कर दिया और ग्रंथों में इसे पुण्य मानकर लिख भी दिया। बाद में यही ब्राह्मण धर्मवाद यज्ञों का धर्म कहलाया। ढूंढीराव ने फिर सवाल किया कि बाद में ब्रह्मा ने फिर क्या किया? ज्योतिबा ने बताया कि बाणासुर के मरने के बाद कोई उस राज्य का मुखिया नहीं हुआ। प्रजा पर नियंत्रण नहीं था। उस बेबसी के वातावरण में हर कोई अपने को राजा मानकर चलता था। सभी ऐसो आराम में मशगूल थे। ऐसे में ब्रह्मा ने उन भूखे ब्राह्मणों को लिया और बाणासुर के राज्य पर रातों रात हमला बोल दिया। बाणासुर के राज्य में घुसने से पहले सभी ब्राह्मणों के गले में उनकी पहचान के लिए 6 सफेद धागों से बनी ब्रह्मसूत्र नाम का धागा पहना दिया और उस धागे के लिए मूल मंत्र गायत्री मंत्र दिया गया। ढूंढीराव ने फिर सवाल किया कि उसके बाद ब्रह्मा ने और क्या क्या किया? ज्योतिबा ने फिर बताया कि ब्रह्मा ने अपने सभी पारिवारिक ब्राह्मणों के साथ बाणासुर के राज्य पर हमला किया, छोटे बड़े सरदारों को हराकर अधिकांश भूक्षेत्र पर कब्जा कर लिया और उनसे सब कुछ छीन लिया और बाद में सभी क्षुद्र लोगों को अपना गुलाम बनाया और कई क्षुद्र लोगों को गुलाम स्वरूप सेवा के लिए घर घर बांट दिया। फिर गांव-गांव में एक एक ब्राह्मण सेवक भेजकर उनके द्वारा भू क्षेत्र विभाजन करवाया और उस पर क्षुद्रों से कृषि कार्य के लिए मजबूर किया और कृषि उपज का एक छोटा सा हिस्सा उन क्षुद्रों को देने का नियम बनाया। इस प्रकार ग्राम सेवक ब्राह्मण का नाम कुलेकर्णी या कुलकर्णी हुआ और क्षुद्रों का नाम कुणबी पड़ गया। उनमें से कुछ ब्राह्मण आज भी जब भूखे मरने लगे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, तो इन अज्ञानी
शूद्रों के दरवाजे दरवाजे पर धर्म के नाम पर भीख मांगकर अपना पेट पालने लगे, पर शूद्रों के घर पर नौकर बनने को राजी नहीं हुए, जानवरों के गोबर साफ करने को राजी नहीं हुए, वे लोग किसान के खेत जोतने को राजी नहीं होंगे। मतलब कि वे शारीरिक श्रम करने में शर्माते हैं। उनकी स्त्रियां शूद्रों के घर में झाड़ू से सफाई नहीं करेंगी, उनके घर के बर्तन को साफ नहीं करेंगी। अर्थात ब्राह्मणों की स्त्रियों को भी शूद्रों के घर श्रम करने में शर्म आती है। फिर जब वे महार लोग अपने शूद्र भाइयों को ब्राह्मणों के जाल से मुक्त करने की इच्छा से ब्राह्मणों से प्रतिवाद करते हैं, तो वे लोग कहते हैं कि वो शूद्र का छुआ पानी भी नहीं पीते, और ब्राह्मणों ने मांगलिक होने की संकल्पना को जन्म दिया और बताया कि शूद्रों का स्पर्श भी हो जाए तो वह अमांगलिक अर्थात अपवित्र हो जाते हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों के पढ़ने लिखने पर भी पाबंदी लगाई, क्योंकि यदि इन शूद्रों को अपनी श्रेष्ठता का स्मृतियां आ गई पढ़ाई लिखाई करके, तो इन ब्राह्मणों को वो नोच खाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिखा कि यदि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहा है तो उसका एक शब्द भी शूद्र के कान तक नहीं जाना चाहिए। पर समय में परिवर्तन आ गया है। ईसाई समझी जाने वाली सरकार के सामने ब्राह्मणों को यह कहने की हिम्मत नहीं है कि वे शूद्रों को नहीं पढ़ाएंगे, पर वे शूद्रों के बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान की बातें नहीं पढ़ाते, बल्कि उन्हें देश अभिमान और गर्व की बातें पढ़ाते हैं और उनको पक्के अंग्रेज राजभक्त बनाने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मणों के इसी षड्यंत्र के कारण शूद्रों के बच्चे जोखिम के काम करने लायक विद्वान नहीं बन पाते। इसी वजह से सरकारी विभाग में ब्राह्मण कर्मचारियों का बोलबाला है। शूद्र सरकारी नौकरियों में न आने पाए, ऐसा बहुत चतुराई से ब्राह्मणों ने षड्यंत्र किया, और ये अज्ञानी शूद्र रैयत ही नहीं सरकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी जानकारी अंग्रेजी सरकार को भी है, पर वह भी केवल ब्राह्मण अधिकारी के कंधे पर हाथ रखकर अपना काम चला रहे हैं। ढोंडीराव ने सवाल किया कि ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों का मुखिया फिर कौन हुआ? ज्योतिबा ने जवाब दिया कि ब्राह्मणों का फिर मुखिया परशुराम हुआ। ढोंडीराव ने सवाल किया कि परशुराम स्वभाव में कैसा था? ज्योतिबा ने जवाब दिया कि परशुराम स्वभाव से उपद्रवी, साहसी, निर्दयी, मूर्ख और नीच था। उसने अपनी माता रेणुका का गर्दन काटकर मार दिया था। ढोंडीराव ने सवाल किया कि उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ था? ज्योतिबा ने जवाब दिया कि ब्रह्मा के मरने के बाद शेष महारों ने ब्राह्मणों के जाल से मुक्ति के लिए परशुराम से 21 बार युद्ध किया। इतनी दृढ़ता से उन्होंने युद्ध किया कि उनका नाम द्वैती पड़ गया, जो बाद में दैत्य हो गया। परशुराम ने जिन महारियों को जीता, उनके शरीर में काले धागे बंधवाए और नफरत की भावना को और बढ़ा दिया, और अछूत या न छूने जैसा सामाजिक प्रतिबंध लगा दिया। बाद में परशुराम ने इन महारी क्षत्रियों को अतिशूद्र, महार, अछूत, मातंग और चंडाल आदि नामों से पुकारने की प्रथा प्रचलित की, और उन्हें इमारतों की नींव में खड़ा करके उनके मुंह में तेल और सिंदूर डालकर जिंदा दफनाने की प्रथा प्रचलित की। पर जैसे जैसे इस देश में मुस्लिम सत्ता मजबूत होती गई, ब्राह्मणों की यह अमानवीय परंपरा समाप्त होती गई। इन महारियों से लड़ते हुए बहुत ब्राह्मण भी मारे गए, और परशुराम ब्राह्मणों के मरने से इतना पागल हुआ कि वह बाणासुर के राज्य में क्षत्रियों के गर्भवती विधवाओं को लाकर मारना शुरू कर दिया। उनके बच्चों को, जो कि नवजात थे, उनको भी मार दिया, और उसने हिरण्यकश्यप और बलि राजा के निर्वंश होने तक उसे तहस नहस कर दिया। और अज्ञानी क्षेत्रपतियों ने माना कि ब्राह्मण को जादू विद्या आती है, और वे ब्राह्मणों के मंत्रों से डरने भी लगे। उसी समय एक क्षेत्रपति के रामचंद्र नाम के पुत्र ने
परशुराम के धनुष को राजा जनक के घर पर भरी सभा में तोड़ दिया, तो परशुराम ने उस प्रतिशोध की भावना से जानकी को घर ले जाते समय रामचंद्र पर हमला किया, पर परशुराम की करारी हार हुई। उसके बाद परशुराम शर्मिंदा होकर दक्षिण के कोंकण में चला गया। उसके बाद उसका उल्लेख नहीं मिलता, लगता है उसने आत्महत्या कर ली होगी। ढोंडीराव का सवाल होता है कि सभी ब्राह्मण अपने ग्रंथों के आधार पर कहते हैं कि परशुराम आदि नारायण का अवतार है, अमर है, पर आप कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली थी। ज्योतिबा राव जवाब देते हैं कि अगर वह अमर था तो ब्राह्मणों को उसे न्योता देकर बुलाना चाहिए और उसकी उपस्थिति में कहना चाहिए कि परशुराम से 21 बार युद्ध करने वाले छत्रपति महाहरि क्षत्रिय थे या नहीं, पर ब्राह्मणों ने ऐसा किया नहीं। इससे स्पष्ट है कि वह अमर नहीं था, नहीं तो ब्राह्मण बहुत पहले उसे खोज निकालते और मत विद्या से इस खिस्त्री और मोहम्मदी लोगों का तहस नहस कर दिया होता। ढोंडीराव कहते हैं कि परशुराम को आपको स्वयं बुलाना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि वह अमर है या नहीं। शास्त्र विधि के अनुसार ब्राह्मणों ने करेले खाना निषेध कर दिया, पर मालियों द्वारा उपजाए गाजर को छुप छुप खाते आए हैं। ज्योतिबा राव कहते हैं कि ठीक है, जो भी कुछ क्यों न हो, पर मैं चिरंजीव परशुराम को बुलाता हूँ कि हे चिरंजीव परशुराम, तुम ब्राह्मणों की वजह से चिरंजीवी हो और तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए ब्राह्मण आज विविध ज्ञानी हो गए हैं। उन्होंने शुद्ध मालियों द्वारा उगाए गाजरों को छिप छिप कर खाया। उन सभी ब्राह्मणों को चंद्रायन प्रायश्चित देकर उन पर वेद मंत्रों के जादू की सामर्थ्य से पहले जैसे चमत्कार अंग्रेज, फ्रेंच, अमेरिकन को दिखा दो तो मान लिया जाएगा कि तुम अमर हो। अगर तुम आज ही नहीं 6 माह तक भी उपस्थित हो गए तो मैं ही नहीं सारी दुनिया तुमको आदि नारायण का अवतार मानेगी। पर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे क्षत्रिय महारी लोग ब्राह्मणों को बाहर खींच कर लाएंगे और उन्हें विश्वामित्र जैसे भूखे कंगाल रहने पर जैसे मजबूर होना पड़ा था और कुत्तों का भी मांस खाना पड़ा था, ऐसा ब्राह्मणों को भी कर सकना पड़ सकता है। इसलिए हे परशुराम, इन विविध ज्ञानी ब्राह्मणों पर तरस खाओ। तुम्हारा सत्य रूप देखने वाला ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। ढोंडीराव ने सवाल किया कि आपके अनुसार परशुराम मर गया तो इन क्षेत्रपतियों पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा होगा। ज्योतिबा राव ने जवाब दिया, उस समय ब्राह्मण युद्ध में हर शस्त्र पर मंत्र विधि करके उसमें शस्त्र की प्रहार क्षमता लाए बगैर उसका प्रयोग शत्रु पर नहीं करते थे। इस प्रकार के कई दांव पेच करके बाणासुर और उसकी प्रजा को इन लोगों ने धूल में मिला दिया। इस प्रकार जो अन्य भोले भाले क्षेत्रपति थे उन पर ब्राह्मण विद्या का डर पैदा हो गया। तो मित्रों, ये था ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखित पुस्तक गुलामगिरी का द्वितीय भाग। जल्द ही तृतीय भाग लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। नमस्कार।